किसी भी टॉपिक के नोट्स बना के पढ़ना एक बेस्ट मेथड होता है। ये बात हम में से सभी लोग जानते हैं, लेकिन नोट्स कैसे करना है तैयार, अगर ये बात करती है आपको परेशान, तो मैं रिधीज डेली इन्फो के थ्रू आज आपको बताऊंगी कि कैसे आप बेहतरीन नोट्स तैयार कर सकते हैं ताकि आपको पढ़ाई लगे आसान। तो चलिए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से नीट के लिए बायोलॉजी के नोट्स हम कैसे तैयार करते हैं, आइए मेरे साथ जानते हैं। पहले एक बात ध्यान रखिए, हर टॉपिक के नोट्स एक जैसे तरीके से नहीं बनाए जा सकते। कई सारे तरीके होते हैं जिनसे हम अपने नोट्स तैयार कर। सबसे पहला मेथड जो आता है वो है माइंड मैप। माइंड मैप में हम क्या करते हैं, सबसे पहले सेंटर में लिख लेते हैं अपना टॉपिक। जैसे मैंने लिखा है लीफ। अब एनसीईआरटी बुक की इमेज देखी मैंने और लीफ के बारे में सबसे पहले समझाया एनसीईआरटी का लीफ का स्ट्रक्चर। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग डाला स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बारे में जो भी पॉइंट्स मुझे लिखने हैं मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो मैंने लिख लिए। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ लीव्स लिखे, 2 टाइप्स के लीव्स हैं, आप यहाँ पे लिख लो। वेनेशन सिमिलरली 2 टाइप्स हैं, यहाँ लिख लो। फाइलोटैक्सी अलोंग विद द एग्जांपल्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं, तीनों टाइप्स के। इसी तरह से मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स अलोंग विद द एग्जांपल्स लिखे जा सकते हैं, 3 टाइप्स के। तो देखो नीट में एनसीईआरटी में ये 3 पेजेस का कंटेंट है जिसे हमने आधे पेज में लिख दिया है। हो सकता है हमें ये आधा पेज तैयार करने में एक बार में टाइम लगे, लेकिन आगे के लिए बहुत इजी हो जाएगा और 5 मिनट में आप ये 3 पेजेस बार बार रिवाइज कर सकते हैं। 5 मिनट में जब भी आपको पढ़ना हो बस ये निकालो और आपका कंटेंट तैयार है। इस तरह के किन टॉपिक्स में माइंड मैप बनानी है ये आप अपनी चॉइस भी रख सकते हैं। जो तरीका है वो है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट कई सारे टॉपिक्स पे बन सकते हैं, जैसे ब्लड क्लॉटिंग है वहां पे आप फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं। उसके बाद लाइफ साइकिल आती है ब्रायोफाइट्स की, टेरिडोफाइट्स की, या फंगस में एस्कोमाइसिटीज की, बेसिडियोमाइसिटीज की। इस तरह से कई सारे टॉपिक्स हैं जहां फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं। मैंने जो एक चार्ट लिया है ये है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। क्लास 12th में इकोलॉजी का टॉपिक उठाया है मैंने बायोडाइवर्सिटी से। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिया है कि हम किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं। हमें पता है मेन यहाँ पे 2 तरीके होते हैं, इन सीटू एक्स सीटू। तो जो भी इन सीटू है वो एक साइड लिख लो, जो भी एक्स सीटू है एक साइड लिख लो। नीट के लिए ये टॉपिक तो पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट भी बहुत है। अगर किसी चीज का नंबर दिया है या कोई इंपॉर्टेंट सी डिटेल्स दी है या नाम लिखी है तो साइड में ब्रैकेट में लिख लो। इस तरह से ये कंटेंट भी आपका हो जाएगा तैयार, जो कि आप अपने टेबल या कहीं भी जहां आपको कन्वीनियंट हो उसके पास में लगाओ और चलते फिरते इसको देखते रहो। आपका चलते फिरते रिवीजन भी होता रहेगा। तो फ्लो चार्ट्स बना के भी आप अपना काम कर सकते हैं। और जब हम इस तरह से पढ़ाई करते हैं कि 3-3 पेज को आधे आधे पेज में लिख डालते हैं और वो हमें पढ़ने में मजा आता है, हम बहुत खुश खुश फील करते हैं। याद रखना, हैप्पी फील बहुत अच्छा लगता है। अब हमारा जो तीसरा मेथड आता है वो है टेबल्स। टेबल्स मैंने यहाँ पे जो तैयार किया हुआ है, मैंने टेबल्स तैयार किया है वायरस के टॉपिक से, साइंटिस्ट जो कि वायरस से जुड़ा हुआ काम किया है। तो यहाँ एनसीईआरटी में जो 4 साइंटिस्ट मेंशन है, मैंने एक तरफ उनके नाम लिख लिए हैं, दूसरी तरफ उनके कंट्रीब्यूशंस लिख लिए हैं। इस तरह से क्या होता है कि बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं साइंटिस्ट और उनके कंट्रीब्यूशंस को लेके। आप इस तरह से साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशंस को लेके टेबल बना सकते हो। एनिमल किंगडम जैसा चैप्टर आप टेबल से बना के कर सकते हो और ये बहुत आसान होता है। वही चीज होगी, पहली बार बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आगे क्योंकि एक बार पढ़ के तो चीजें याद होती नहीं है, हमें बार बार रिवाइज करना पड़ता है, तो बेहतर है कि हम उसी तरह से करते चलें आगे के लिए। नेक्स्ट आता है शॉर्ट नोट का मेथड्स। शॉर्ट नोट के मेथड्स में मैंने लिया है सेल स्ट्रक्चर क्लास 11th बायोलॉजी से, और उसमें लिया है मैंने राइबोसोम्स। राइबोसोम्स शॉर्ट नोट्स बनाते टाइम ग्रामर जितनी हो सके आप अवॉइड कर दो। जैसे ये मैंने लिख दिया जो मेन वर्ड है बस वही कि ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर होता है, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बाय जॉर्ज पैलेट, आरएनए और प्रोटीन से बना है। जैसे मैंने इसमें आप सिंबल्स जो यूज करते हो जितने पॉसिबल हो उतने कर सको। शॉर्ट नोट्स बनाने में शुरू में हो सकता है मेहनत लगे, लेकिन फिर वही आगे चीजों को रिवाइज करने में बहुत आसान होता है और इससे आपका टाइम बचता है। मालूम है टाइम बहुत प्रीशियस है, हमें स्मार्ट वर्क करना आना चाहिए ताकि हम टाइम सेव कर सकें। और वो स्मार्ट वर्क के साथ साथ हमें हार्ड वर्क तो करना ही है, जो कि हम कर ही रहे भाई, नोट्स बनाना तो हार्ड वर्क ही है अपने आप में। चलिए सबसे एक और मेथड हम देखते हैं, 5वां मेथड निमोनिक्स। निमोनिक्स तो भाई बहुत मजा आता है।
अगर याद रह जाए तो ऐसे वंडरफुल निमोनिक्स बनाओ तुम लोग कि तुम्हें याद रह जाए और उन्हें बार बार बोलते रहो, अपने दोस्तों से शेयर करते रहो। एक निमोनिक मैं तुम्हें देती हूँ, जैसे मैंने ये ऑक्सिन्स के फंक्शंस के ऊपर बनाया है। एंटी अनीता ही अप्लाइड डर्ट इन रूट्स पर तब भी पाइन फ्लावर इज इक्वल टू एक्स। अब हम इसको डिकोड करेंगे क्योंकि ऑक्सिन्स के होने को ढेर सारे फंक्शंस होते हैं, लेकिन यहाँ एनसीईआरटी में जितने फंक्शंस हैं मैंने ट्राई किया है कि मैक्सिमम यहाँ पे लिख दूं। तो सबसे पहले एंटी अनीता स्टैंड्स फॉर एंटी एब्सिशन, सारा आपको दिख रहा है। मैंने इतना भी ट्राई किया है कि जहां बेस्ट पॉसिबल हो मैं एग्जाम्पल्स को भी कवर कर सकूं। तो इस तरह से निमोनिक्स आप बहुत अच्छे से सब हार्मोन्स के फंक्शंस के अलावा, जैसे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं उसमें आता है किंगडम फाइलम, तो कल्लू पहलवान कैन ऑर्डर फॉर गरम समोसा। उसके बाद सेल डिवीजन में स्टेजेस आती हैं, प्रोफेज मेटाफेज वगैरह, उसके लिए होता है प्राइम मिनिस्टर अब तो चलो। तो प्राइम मिनिस्टर अब तो चलो, प्रोफेज मेटाफेज, इस तरह से आप ढेर सारे निमोनिक्स बना सकते हैं। और बिलीव मी, निमोनिक्स को शेयर जरूर करते रहो अपने दोस्तों से, ताकि तुम्हें भी बहुत अच्छे से याद हो और उनकी भी हेल्प हो जाए। वाओ, सो टाइम का यूटिलाइजेशन आपने कर लिया है, टाइम को बचाना आपको आ गया है, स्मार्ट तरीके से नोट्स बनाना आपको आ गया है। कलरफुल पेन्स आप अपनी चॉइसेस के अकॉर्डिंग नोट्स में यूज कर सकते हैं। और अगर आपके पास भी इस तरह के कोई नोट्स बनाने के मेथड्स हैं तो प्लीज मुझसे शेयर जरूर करिएगा कमेंट सेक्शन में लिखकर। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।